कुछ लिखो, आपको मैं कुछ बता रहा हूं। 1 से 5% हम अपनी शक्तियों का उपयोग कर पाते हैं, अपने ब्रेन का, अपने इमोशंस का, अपने एबिलिटी का, कैपेसिटी का, सामर्थ्य का, अपनी पावर का, स्ट्रेंथ का 1 से 5% हम यूज कर पाते हैं। 95 से 95 to 99% हमारी सारी चीजें कैसी रहती हैं? प्रसुप्त, साइलेंट। 1 से 5% हम अपने ताकतों का इस्तेमाल कर पाते हैं। 95 से 99% तो सारी सोई हुई रहती है। जो इन शक्तियों को जगा लेते हैं वो धीरे धीरे करके, पहले वो नीचे सेल स्टीम के सबसे अंतिम पायदान पर थे, फिर उनको एक जो है ऊपर उठाया, उनको जो है एरिया की जिम्मेदारी दी, फिर टेरिटरी की जिम्मेदारी, उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। मेरे यहाँ पर भी हैं लोग, यहाँ पर भी, डिश में भी होंगे, पूरे प्रोफेशन में मैं देखता हूँ नीचे से लोग ऊपर उठ जाते हैं। कौन? जो अपने कर्म में अपना सब कुछ लगा देते हैं। काम ऐसा करना चाहिए शेर की तरह। लिखो, ये बहुत बड़ी शिक्षा है, चाणक्य नीति, सिंहादेकम बकादेकम। वहाँ ये 19-20 का फर्क ऐसा सुनते हो ना, ये 20 गुण बताए, उसमें सबसे बड़ा गुण है शेर से सीखो, शेर की तरह काम करो। शेर कैसे करता है? जब शिकार करता है तब ये नहीं सोचता है कि दोपहर को या शाम को या कल भी दूसरी शिकार करनी है, उसमें पूरा अपने आप को झोंक देता है। और शेर 99 क्या लगभग 100% अपने शिकार को पा लेता है, वो अपने आप को बचा के नहीं रखता। जैसे अरे साहब 365 दिन काम करना है, यदि आज ही सारी ताकत लगा दी तो कल को क्या करेंगे? और आज ही सारे टारगेट अचीव कर लिए तो मैंने देखा, ये आपके यहाँ तो शायद नहीं होगा, सेल्स टीम क्या करती है, अरे बोले महीने भर का टारगेट है ना, यदि 5-7 दिन में टारगेट पूरा कर दिया तो फिर जो है फिर 21 दिन और ऊपर से बॉस का दबाव आएगा, इसलिए काम उतना ही करो जितना ठीक ठाक हो जाता है। ये होना ही नहीं चाहिए। ये हमारी ये सोच जिसकी होती है ना, वो कभी बड़े काम नहीं कर सकते। ये कि बस महीने के आखिरी वीक में जो है सारे अचीवमेंट करने हैं, या फिर साल का जो अंतिम महीना है उसमें पूरा धक्का पेल करनी है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस दिन कर रहे हो उस दिन कल के लिए कुछ बचा के नहीं रखो। इसको शेर की तरह काम करना कहते हैं। इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूँ, 1 day = 1 life। एक जिंदगी को ऐसे जियो एक दिन को कि जैसे एक जिंदगी को जी रहे। 1 day = 1 life। ये जब ऐसा आपका मिशन होता है तब आप, चाहे आप बिजनेस में, चाहे आप चाहे एक एग्जीक्यूटिव में, एक प्रोफेशन में, आप कोई किसी भी तरह की आपकी भूमिका है, चाहे आप इनोवेशन में हैं, प्रोडक्शन में हैं, सेल्स में हैं, कहीं पर भी आप एक एक दिन को एक एक जिंदगी की तरह जीना पड़ता है। और हमने ऐसे ही जिया है। जो मैं कह रहा हूं इसको मैं अपनी मैं वही बोलूंगा यहां पर जिसको मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। इसलिए मैं एग्जाम्पल कुछ दूसरों को भी दूंगा, लेकिन ज़्यादा एग्जाम्पल मैं खुद की दूंगा, क्योंकि मैं आपके सामने लाइव हूं, मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं कोई नकली बाबा रामदेव नहीं बैठा हूं, मैं असली स्वामी रामदेव बैठा हूं, और जो मैं जीता हूं वही आपको कह रहा हूं। 1 day = 1 life। मैं एक दिन में वो करना चाहता हूं जिसके लिए मेरे मन में एक ललक है, तड़फ है, एक भीतर संकल्प है कि मुझे ऐसा जीना है। तो मैं कहता हूं मैं कल के लिए क्यों छोड़ूं? जैसे मुझे काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से मुक्त होना है तो आज ही होना है, कल के लिए नहीं छोड़ो। मैं जिंदगी भर ऐसे ही सोचता रहा तो कभी कुछ नहीं अचीव होगा। मुझे यह है कि मुझे योग सिखाना है, इतने अच्छे से सिखाना है कि सारे लोग उसमें लग जाएं। तो मैं एक दिन भी जब योग सिखाता हूं ना तो इतने उत्साह से, इतने उसमें साइंटिफिक अप्रोच के साथ, और उसमें इतने ढंग से सिखाता हूं कि सब लोग जो मुझे सुने ना वो वहां से फिर उठ नहीं सकता। एक बार जिसने मुझे सुन लिया फिर कहता है अरे थोड़ा और सुनो, ये जो बोल रहे हैं बाबा, ये तो मेरे काम की बात बोल रहे हैं। हाँ, इससे तो मेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी, इससे तो मैं स्वस्थ बन जाऊंगा, इससे तो मैं सुंदर बन जाऊंगा, इससे तो मेरी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। ये तो बाबा बोल रहे हैं इससे तो मेरी ज़िंदगी सुखी होगी। ये अपने लिए तो कुछ बोल नहीं रहे, चलो सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। मैं ऐसे सिखाता हूँ लोगों को। मैं योग की जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो कहता हूँ देखो तुमको मैं अल्टीमेट प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे हेयर केयर है, चाहे डेंटल केयर है, चाहे स्किन केयर है, कोई भी आपको मैं, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो फूड सप्लीमेंट है, कुछ भी है, मैं आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट दे रहा हूँ। पूरे साइंटिफिक रिसर्च के बाद में दे रहा हूँ।
विदेशी कंपनियों से सस्ता दे रहा हूं, और एक और गारंटी है कि विदेशी कंपनियां जो भी प्रॉफिट है वो बाहर लेकर के जा रही हैं, पतंजलि में जो भी प्रॉफिट होगा मैं वो भी आपको ही वापस दे रहा हूं, देश की सेवा में लगा रहा हूं। तो लोग पतंजलि का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी 1 मिनट की बात कही और लोग कहते हैं बाबा जी आपकी बात से लोग कन्विंस हो जाते हैं। कुछ लोग कहते थे पहले, ये बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं, बोलते अरे ये पतंजलि पता नहीं बुलबुला है या क्या है। फिर बाद में बोले अरे बुलबुला तो नहीं, कुछ आंधी सी लग रही है। फिर बोले अरे आंधी से नहीं है तो कुछ तूफान सा आ रहा है। हम सोच रहे थे ये ऐसे ही, बोले पता नहीं बहुत से आए और बहुत से चले गए। मन का हमने ऐसा खुट्टा गाड़ा है, याद रखोगे। हमने कहा खुट्टा ठोक बाबा जी हैं। देखो आपको कौन क्या कह रहा है। अभी मैं कल बेंगलोर से आ रहा था तो वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जो है पत्रकार मिले, बोले बाबा जी पहले लोग बहुत तरह तरह की बातें करते थे और उसमें मैं भी एक थी। आज मेरे घर के सारे प्रोडक्ट रिप्लेस हो गए, मैं सारे पतंजलि के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हूँ। बाबा आपने ना, आप में कुछ है तो सही, आप कुछ ना कुछ करते हो। मैं कुछ नहीं करता और मैं सब कुछ करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, मैं सब कोई ढोंग आडम्बर पाखंड नहीं करता। कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं, अरे आज जो है ना, आज मेरा तो दिन ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह किसी टीवी चैनल को देख रहे हैं तो कोई अखबार को देख लेते हैं, किसी ज्योतिषी से थोड़ा संबंध उससे पूछ लेते हैं कि आज का दिन मेरे लिए कैसा है। इतना बेवकूफ़ लोग हैं। 125 करोड़ के लोग हैं और 12 राशियों के अकॉर्डिंग 125 करोड़ के लोगों का भाग्य का फैसला कर रहे हैं। 12 राशि 125 करोड़ लोग, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम कोई नहीं हो सकता। कोई शनि, कोई राहु, कोई केतु, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई डाकनी, कोई शाचनी पिशाचनी के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई बहका देता है तो मैं तुम्हारा ये गड़बड़ है, तुम्हारा अरे मेरे ऊपर क्या चढ़ा हुआ मुझे पता है, पर उसको ज्योतिषी को पता है। कोई चढ़ा देता है और कोई तुम्हारी उतार देता है। ह्रीम ह्रीम कुम कुम विचई चामुंडई पुच्चई टुच्चई स्वाहा। अरे तेरा ये कहाँ है तू, हुम हिम हिम कामुंडाई चामुंडाई विचे पुचे टुच्चे स्वाहा में पड़ा हुआ है। तेरे ऊपर ना शनि चढ़ा हुआ, ना राहु, ना केतु। तुम पढ़े लिखे लोग हो। शनि कितनी दूर है अपने धरती से? करोड़ों अरबों खरबों मील दूर है और धरती से कई गुना बड़ा है। तेरे ऊपर चढ़ेगा तो तेरी चटनी निकल जाएगी। 5 फीट का सारा आदमी नहीं। मेरे ऊपर शनि चढ़ रहा है, कोई कहते मेरे ऊपर राहु, और किसी तीनों चढ़ा देते। बोले शनि की तो राहु, तेरे तो 6.5 लगी हुई है। और बोले तेरा तो वास्तु भी ठीक नहीं है, तेरे घर के दरवाजे ठीक नहीं है, तेरी खिड़कियां ठीक नहीं है, तेरे एंट्रेंस गेट से एग्जिट ठीक नहीं है, तुम्हारी रसोई ठीक नहीं है, तुम्हारा जो है पूजा घर ठीक नहीं है। आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि बाबा जी तुम्हारी वास्तु ठीक नहीं है। हमने किसी से पूछा ही नहीं और हमने मुहूर्त निकलवाया नहीं। अरे धरती आदमी ने बनाई कि भगवान ने? बोलो, भगवान ने बनाई। जब सूरज भगवान ने बनाया, धरती भगवान ने बनाई, चांद भगवान ने बनाया, इनकी गति से दिन रात बनते और समय बनता है। जब धरती, सूरज, चांद सब भगवान ने बनाए तो उनसे बनने वाला समय कैसे अशुभ हो सकता है? इसलिए समय कभी अशुभ होता ही नहीं है। यदि भगवान अशुभ है तो समय अशुभ हो सकता है। यदि भगवान शुभ है और भगवान की रचना शुभ है तो समय कैसे अशुभ हो गया? बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। ये काल अशुभ है, ये चाइना वाले मानते हैं, जापान वाले मानते हैं, जर्मनी वाले मानते हैं, अमेरिका वाले मानते हैं। ये शुभ अशुभ मुहूर्त बेवकूफी का काम। फिर पता नहीं आज दिशाओं में शूल, दिशाओं में कांटे लग रहे, बावड़े हो रखे। दिशाशूल, दिशाओं में सूल बता रहे, दिशाओं में कांटे बता रहे। बता किधर कांटों में बढ़ के दिखाता हूं। बेवकूफी के काम, इन्हीं चक्रों में हम पड़े रहते हैं। मेरा वास्तु कैसा चल रहा है, मेरा ज्योतिष कैसा चल रहा है, हाथ रेखा दिखाते रहते हैं। थारा दिखाइयो, इनके में तो बड़ी सी भाग्य रेखा है। ये देखो बाबा जी का कोई भाग्य रेखा नहीं है। कई ज्योतिषी आए मेरे पास, अब टीवी पर मैं बैठा रहता हूँ, देखते रहते, बोले बाबा हम आपका हाथ देखना चाहते हैं। मैंने कहा क्या देखेगा? तो बोले इसमें तो भाग्य रेखा है नहीं। जो थोड़ा बहुत जानते हैं ना, ये ऐसी लंबी सी रेखा होती है जो सीधी जाती है। देखो ये मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है और मैंने जिसकी ओर देखा मैंने उसका ही भाग्य बदल दिया। लोग इन्हीं चक्करों में रहते हैं। अरे अपने कर्म पर ध्यान दे। शनि के तो राहु में, भाग्य रेखा में और पता नहीं किस किस में, जन्म कुंडली में। अब जन्म कुंडली कब की बनती है? जब तुम माँ की कोख से पैदा हो जाते हो उस दिन की बनती है। उससे पहले तुम कितने दिन के थे? 9 महीने के। 9 महीने तुम माँ की कोख में पैदा हो चुके थे पहले ही। तो जो तुम्हारी जन्म कुंडली बनी तो आउट ऑफ डेट है।
ऐसी से तो फिर जो इस ऐसी को दे करके शादी कराओगे तो तलाक पक्का है। मंगली है, कंगली है, फलाना ढिकड़ा है। कर्म पर ध्यान दो, कोई ढोंग नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई अविश्वास नहीं। और अपने आप को सामान्य मत मानो। तुम बहुत जीनियस हो, तुम बहुत महान हो। अपने बारे में अच्छा सोचो, सब उठ करके सोचा करो, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत दिव्य हूँ, और मैं इस धरती पर भगवान की एक यूनिक रचना हूँ, यूनिक क्रिएशन हूँ। आई एम द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ गॉड। मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, क्योंकि इस धरती पर भगवान ने इंसान को सब कुछ देकर के पैदा किया है। तो अपने बारे में गौरव रखा करो। ये बॉडी के स्ट्रक्चर तो अलग अलग जेनेटिक उससे बन जाते हैं, जैसे माता पिता की बॉडी होती है ऐसे ऊपर के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसके ऊपर मत जाया करो, चमड़ी के ऊपर क्या रखा है, इसमें कुछ लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। इसके भीतर तुम्हारा व्यक्तित्व, ये तो खाली कपड़ा है, ये तो ओढ़ना है तुम्हारा। इनके भीतर तुम जो तुम्हारी रियल एग्जिस्टेंस है वो तुम सोल हो, और वो सोल जो है वो सुप्रीम सोल के साथ कनेक्टेड है। सुप्रीम पावर, सुप्रीम नॉलेज, सब कुछ, अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट पावर, सब कुछ तुम्हारे पास है। उस भगवान के साथ तुम्हारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। ऐसा जो सोचता है और फिर जो कर्म करता है ना, वो दुनिया में इतिहास बनाता है। आपको इस इमोशन के साथ काम करना है, और ये भूल जाओ कि आप जो है किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप जवाहर भाई के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप डिश के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप किसी इंस्टीट्यूशन, ये तो अस्थायी आइडेंटिटी है। ये जो दिख रहा है ये सब जो है वो एक तात्कालिक संस्थान है, इंस्टीट्यूशंस हैं, या कोई जो है पर्सन्स हैं। ये पर्सन्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सब चीज़ें भी आपके लिए गौण है। मैं इस धरती पर भगवान का प्रतिनिधि हूँ, और भगवान ने मुझे अनंत सामर्थ्य देकर के पैदा किया है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूँ। ये सोच आप अपने प्रोफेशन में भी रख सकते हो, और जब इस सोच के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपको उस काम को करते समय खुशी मिलेगी। मैं जो काम कर रहा हूँ भगवान के लिए काम कर रहा हूँ, ये कर्म ही मेरा धर्म है, ये मेरी पूजा है। तब आपका डिश नेटवर्क पे काम करना, तब आपका घर में खाना बनाना। अब कोई घर में खाना बना रही है, पता नहीं चकला बेलन से कब पिंडा छुटेगा, बहुत दिन हो गए चकला बेलन हाथ में लिए, अब तो मैं फिक्की की मेंबर हो जाती हूँ। तो वहाँ जा कर के 2-4 भाषण दूंगी, फिर इधर उधर जाऊँगी तो किट्टी पार्टी में जाऊँगी। अपने बच्चों को ऐसे खाना खिलाइए, घर में सारा काम करने के लिए आदमी रखिए। आपके पास बहुत पैसा है तो 2-4 लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी ज़िंदगी में भी खुशी आएगी। मैं लोगों को ऐसा नहीं कि आप घर में किसी को काम करने के लिए मत रखिए, लेकिन कुछ की काम है वो अपने हाथ में रखिए। आप अपने बच्चों को ना अपने हाथ से रोटी बना के खिलाइए, उससे आप अपने बच्चों से प्यार करेंगे। वो अपने प्यार को इजहार करने का एक तरीका है। थोड़ी देर बच्चों के साथ में बैठ कर के टीवी पिक्चर देखना, मूवी देखना, ये प्यार को इजहार करने का तरीका नहीं है। आप चाहे आटा भी गूंदवा लीजिए, कम से कम रोटी अपने हाथ से पकाइए। कुछ काम रसोई का अपने हाथ से कीजिए, आप गृहिणी हैं तो, और वो कर सकते हैं आप। फिर आप यदि जैसे पुरुष हैं तो कुछ काम बच्चों का बैठ करके थोड़ा सा कुछ उनका होमवर्क कराने में मदद कीजिए, आधा घंटा उनके साथ दीजिए, कुछ क्रिएटिव काम कीजिए उनके साथ लग करके। तो आपको उन चीज़ों में ना या आप इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपको लगेगा ये मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर रहा हूँ, ये बच्चे भगवान के रूप है। देखो मैं वापस आपको उसी फ्रीक्वेंसी में लेकर चल रहा हूँ। पति परमात्मा के स्वरूप है, पत्नी ये जगदम्बा लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती का स्वरूप है। पत्नी भी भगवान का ही स्वरूप है, पति भी भगवान का ही स्वरूप है, गुरु भी भगवान का ही स्वरूप है, शिष्य भी भगवान के ही रूप है। सब में एक ही ब्रह्म प्रकट हो रहा है, एक ही ब्रह्म सब में। सियारामम सब जग जानी वासुदेव सर्वम ईशावास्य मदम सर्वम सर्वम खलो इदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि मैं स्वम ब्रह्म हूँ। सब में एक ही ब्रह्म प्रकट हो रहा है, उसने अनेक रूप धारण किए हुए हैं, उसका सामर्थ्य है। तो इस भाव से जब आप काम करते हैं तो आपका, मैंने कहा ना, माइंड सेट बहुत ऊंचा हो, डिवाइन माइंड सेट, अपलिफ्ट होना है आपको। इस चेतना में आप जब इस चेतना में जिएंगे तब आपका कर्म आपका धर्म बन जाएगा, वो आपकी पूजा बन जाएगा, वो आपकी आराधना बन जाएगा। तो काम आप किसी पर्सन के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं, आप भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान क्यों कर रहे हैं? मेरे से कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आप बाबा होकर के और ये बिजनेस क्यों कर रहे हो? मैंने कहा पहले तो बता तेरे पेट में क्या दर्द है, मैंने तेरा कोई नुकसान तो नहीं किया ना? बोला नहीं किया।
मैंने देश का नुकसान तो नहीं किया, नहीं किया। मैंने किसी आदमी को कष्ट तो नहीं दिया, नहीं दिया। मैंने कोई छीना झपटी चोरी चकारी तो नहीं की, नहीं की। तो मैंने कहा जो मैंने काम किया उससे कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है, 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को अपने साथ में जोड़ा है, और कम से कम उन विदेशी कंपनियों को खदेड़ा है जो इस देश को लूट रही थी। बता इसमें क्या नुकसान है? बोले काम तो अच्छा है। मैंने कहा जब काम अच्छा है तो तेरे को तकलीफ क्या? बोला आप योगी हैं ना। तो मैंने कहा योगी का मतलब क्या होता है? निकम्मा होकर बैठ जाना। मैं योगी हूं, कर्म योगी हूं और इस देश के लिए उपयोगी हूं। फिर बोला आप ये जो सोशल पॉलिटिकल और कई तरह के जो है कई तरह के स्टेटमेंट क्यों देते हो? मैंने कहा मेरे पास दिमाग इसलिए देता हूं, जिनके पास है नहीं वो क्या देंगे। मैं जो है एक नॉलेजफुल आदमी हूँ, एक स्किलफुल आदमी हूँ, मेरे भीतर आइडियाज़ हैं, तो मेरे से पूछते तो देता हूँ। मैं किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी जाके देता हूँ। मेरे पास टीवी वाले, मीडिया वाले आते हैं, किसी सोशल इशू पर पूछते हैं तो मैं सोशल अपनी राय देता हूँ, पॉलिटिकल इशू पर पूछते हैं तो पॉलिटिकल भी बोलता हूँ, इकोनॉमिक पूछते हैं तो इकोनॉमिक भी देता हूँ। मैं जो है आपके इकोनॉमिक्स के किसी भी सब्जेक्ट में बात कर सकता हूँ, तो मेरे से पूछते हैं तो मैं बात करता हूँ। तो एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ एजुकेशन से लेकर के, और जो है सरकार से लेकर के और प्राइवेट सेक्टर से लेकर के किसी भी सेक्टर के बारे में आप मुझसे बात करोगे तो मैं आपको इकोनॉमिक्स के हर पहलू पर बात कर सकता हूँ। मुझे आता है इसलिए मैं बात करता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? भाई मेरे पास दिमाग है तो मैं क्या दिमाग के ताले बंद कर दूँ? मेरे पास दिल है तो मैं अपनी भावनाओं का इजहार करता हूँ, और वो भावनाओं का इजहार ऐसे नहीं करता दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा, कोई चने की बोरी थी जो फूट गई कोई चने की बोरी थी जो फूट गई, बोले दिल के टुकड़े हो गए। भाई दिल के टुकड़े क्यों हो गए? भाई दिल को तो संभाल के रखो। एक मुझे से बोले बाबा जी क्या करूं, मेरे को तो ऐसे ही प्यार आ गया। मैंने कहा कैसे आ गया? बोले जी क्या करें, दिल की आंखें नहीं होती। मैंने कहा दिल की आंख नहीं होती तो ऊपर तो दे रखी है, ऊपर वाली से देख लेता टोटलिटी में तुम्हारी एग्जिस्टेंस है ना। लोग ना बेवकूफ़ी की बातें करते रहते हैं। खैर मेरा थोड़ा हंसने का स्वभाव है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्की बातें 1-2 बीच में की, जिससे आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एक तो थोड़ा खुश रहा करो, जब भी बैठो तो सहज रहा करो। कुछ लोग बहुत गहरी बातें करेंगे तो ऐसे तोड़ी चढ़ा करके बात करेंगे, मैंने बोल दिया है ना। अरे भाई तो बोल दिया तो ऐसे भी तो बोल सकता है, जो मैंने बोला है इसको ठीक से करना और ऐसे ही करना पड़ेगा, और इससे दूसरी तरह से होगा तो ठीक नहीं होगा। देखो हमारा ये लक्ष्य है, इसको हमें अचीव करना है। अब वो दूसरा आता है, मैंने तुझे बोला था और तूने ये नहीं किया, मेरे से बुरा नहीं मानना थी तूने नहीं किया। तो वो शायद पत्नी से डांट खा के आया था। पत्नी वाली डांट बॉस के ऊपर, बॉस वाली नीचे के ऊपर, नीचे वाली फिर नीचे के ऊपर ट्रांसफर होती रहती। और पत्नी क्यों परेशान थी? उसके अपने कारण होंगे बात उसकी नहीं है। हम लोग ना कहीं से जो है चीज़ों को ठीक दिशा में लेकर के नहीं चलते। समझदारी से काम करें, समझदारी से बात करें, समझदारी से सोचें, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब खाली आंख बंद करके बैठना नहीं है, वो भी ध्यान होता है जहाँ हम पूर्ण शांत होकर के बैठते हैं और फिर इस सारी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से हम अपने आप को भर लेते हैं। जो खाली होगा वही तो भरेगा, जो पहले से भरा हुआ है। अभी इसको मैं भर सकता हूँ, जो पहले से भरा हुआ है उसमें मैं क्या भरूंगा आगे? तो हम ध्यान में खाली होते हैं जिससे कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमारे भीतर निवेश कर सके। खैर, लेकिन ध्यान और क्या है? ध्यान से सोचना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से बोलना, ध्यान से अपना काम करना, ये ध्यान है। ये 24 घंटे का ध्यान है, तो मैं ध्यान में करता हूं। तो मैं बोल रहा था आपको ऐसे जीना होगा, 1 डे इक्वल टू 1 लाइफ, और मेरा कर्म मेरा धर्म है। मैं आपको यदि निष्कर्ष के रूप में बोलूं तो मैं 1-2 घंटा नहीं, मैं पूरा दिन भर आपको हेडलाइंस दे सकता हूं जिंदगी के हर सेक्टर की। आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी जो है कॉर्पोरेट लाइफ, और फिर स्पिरिचुअल लाइफ, इन सब के बारे में। लेकिन मैं आपको अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर वापस आ रहा हूं, जो जिस धरातल पर आप अभी बैठे वहां से। आपको इस तरह से जीना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, आदमी ने 2, 3, 4, 5 चीज़ों को फोकस कर पाता है। जब आप कोई विज्ञापन कैंपेन भी लॉन्च करते हैं तो बोलो 1, 2, 3 से ज़्यादा उसके अंदर संदेश नहीं होने चाहिए। नहीं तो बोले ऐसा होता है एक आदमी की तरफ 100 बॉल फेंको तो 1-2 बॉल को तो पकड़ सकता है, बाकी वो कोई मतलब नहीं है उसका फेंकने का। तो आपको 2-3 बातों को आप फोकस करके मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप
एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आपने बहुत तरह का एक्सपीरियंस करके देख लिया, पागलपन भी करके देख लिया। जवानी में थोड़ा आदमी पागलपन करके देखता है, फिर बाद में कहता है उन्हें कुछ जमा नहीं मामला, ठीक रास्ते पर आ जाओ। तो सब कुछ करके देख लिया, अब आपको ठीक रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ। सब हेल्दी जीना चाहते हैं तो सुबह आप 5-6 घंटे के बाद उठ जाओ। यदि आप एकदम रिलैक्स होकर के सोते हो तो 5 से 6 घंटे में नींद आपकी पूरी हो जाती है, नहीं तो 7-8 घंटे भी इधर उधर करवटें बदलते रहते हो, कोई मतलब नहीं है। 5 से 6 घंटा सो करके बाद में उठ जाओ, और उठ करके 1 घंटा, मिनिमम आधा घंटा कम से कम आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ही करेंगे। देखो आज संकल्प लो सब मेरे सामने, ये मेरी गुरुदक्षिणा है। थोड़ा मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यदि आप उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ तो आपने और मैंने दोनों ने अपना समय क्यों खराब किया। आप आधा से 1 घंटा आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए लगाएंगे, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, जो आपकी एग्जिस्टेंस है, ये तो आपको दिख रहा है ना, इसको ठीक रखना हमारा कर्तव्य है। यदि इसको ठीक नहीं रखेंगे तो हमें को दुख मिलेगा। कल को लीवर में प्रॉब्लम आएगी, किडनी में प्रॉब्लम आएगी, हार्ट में प्रॉब्लम आएगी। आप जो खाते हैं धीरे 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 अंदर जमता रहता है, 30, 40, 60, 80, 90% तक भी चल जाता है। जब 99, 100% बंद हो जाता है तब कहता है अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। हम लोग अपने ऊपर इतने अत्याचार करते हैं ना, फिर जा कर के हार्ट अटैक हो जाता है। आजकल तो जवान बेटा बेटियों को हार्ट अटैक होने लग गया, बूढ़ों को तो होता था बराबर का, जवानों को भी हार्ट अटैक का रेट बराबर आ गया करीब करीब। आप लोग जो है ट्रांस फैट खाते रहते हो, फैट खाते रहते हो, उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते रहते हो, सब जा कर के यहाँ जमती है। ये कर्म और कर्म का फल है, जो आप करोगे उसका फल मिलेगा, जो आप खा रहे हो उसका फल भी मिलेगा, स्वाद भी मिलेगा, मज़े के बाद में सजा भी मिलेगी। यदि ठीक से नहीं किया तो आप जो खाते हो वो यहाँ जमा हो जाएगा, और एक बार टेंडेंसी हो जाती है, एक बार जमा होने के बाद आप स्टेंट डलवा लो, बाईपास करा लो, फिर दोबारा जमेगा। इसलिए अपने देशी भाषा में बोला जाता है इधर उत्तर भारत में, इसको तो बाण पड़ गई है, बाण पड़ गई है, आदत पड़ गई है। इसको बांग्ला में बोलते हो अभ्यास हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको टेंडेंसी। हमारी बॉडी की टेंडेंसीज ऐसी हो जाती हैं, फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अब जैसे एक बार भी पेट आगे नहीं बढ़ा है तो ठीक है, एक बार बढ़ गया है ना तो फिर इसको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, डाइट आदि कंट्रोल किया, एक्सरसाइज किया, और जिस दिन ढीला छोड़ोगे फिर वहीं 5 फीट पे आगे पहुंच जाएगा। इसलिए एक बार भी चीज़ें गलत ना हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं एक बार भी गाली नहीं देता मजाक में भी, क्योंकि बाद में गाली देने की आदत पड़ गई तो बोलने में, खाने में, पीने में, जीने में, हर चीज़ क्या है, होल लाइफ इज प्रैक्टिस। लिखो ये भी एक वाक्य बहुत अच्छा, पूरा जीवन ही अभ्यास है। पूरा जीवन ही क्या है, अभ्यास। होल लाइफ इज प्रैक्टिस। बिजनेस इज ए प्रैक्टिस, फिजिकल एक्सरसाइज इज प्रैक्टिस, योर बिहेवियर इज योर प्रैक्टिस। आपके थॉट्स, आप कैसे सोचते हैं वो आपकी प्रैक्टिस है। नेगेटिव प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, सिजोफ्रेनिया तक हो जाता है आपको। सब सोचने की, देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने पीने की, जीने की, बैठने की प्रैक्टिस। अब मैं सीधा बैठा हूँ, मैंने प्रैक्टिस की इसके लिए। कुछ कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। अब उनको कमर दर्द होना ही है, आपकी बैठने की प्रैक्टिस ठीक नहीं है। पूरा जीवन अभ्यास है, और पूरा जीवन का सार क्या है, अपने अभ्यासों को अच्छा बनाना। लिखो, और इसको आपको फॉलो करना है। और आप इन चीज़ों को ना, क्योंकि जो है मैं सबसे ज़्यादा जो काम करता हूँ वो आदमी पर काम करता हूँ। आज मेरी करोड़ों लोगों की जो फॉलोइंग है इसीलिए है क्योंकि मैं आदमी को जीता हूँ, अपने आप को भी देखता हूँ, और एक आदमी को और उस पूरी समष्टि को, लाखों करोड़ों को भी देखता हूँ उसके अंदर। मैं कोई ये धर्म के नाम पर जो उल्टा पुल्टी बकवास चलती है, मैं कुछ नहीं करता हूँ ये सब बकवास। मैं खाली आदमी की ज़िंदगी की से जुड़ी हुई सच्ची सच्ची बात करता हूँ, और जो उसको समझ में आती है। तो मैं बात कर रहा था, होल लाइफ इज प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, आधा से 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी फिजिकल बॉडी के लिए। और आपका फिटनेस कैसा होना चाहिए, आपकी फिटनेस ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने आप को मेजर करें कि मेरा पेट निकला हुआ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा निकल गया है, तुम्हारा कम से कम 3 किलो वजन कम करने की जरूरत है। और यहाँ वाला ये ठीक है, ये ठीक है। देखो ये ना, ये छाती से बाहर नहीं होना चाहिए। आप में से कईयों का बाहर है, ये बाहर होता है, इसका हार्ट पर असर आता है। ये बाहर होता है, इसका दिमाग पर असर आता है। ये बाहर होता है, इसका घुटनों पर असर आता है, इसका कमर के ऊपर असर आता है। ये बाहर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना, इसके लिए एक तो सुबह उठ करके बैठ करके पानी पीना, खड़े होकर के नहीं।
डॉक्टर सरीन एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और लीवर के तो पूरी दुनिया के सबसे माने हुए डॉक्टर हैं। तो उनके पास में बैठा था, उनके एक मित्र आए सुधीर, बोले बाबा जी आपने 15 साल मुझे पहले बोला था, मेरे घुटनों में दर्द शुरू हुआ था। उनकी एज होगी करीब 65-70 के आसपास। बोले 15 साल पहले आपने बोला था तब मेरे घुटनों में थोड़ा सा दर्द शुरू हुआ था, आपने बोला था खड़े होकर पानी नहीं पीना, मैंने बैठ के पानी पीना शुरू कर दिया, 15 साल में मेरा वो दर्द बढ़ा ही नहीं, खत्म हो गया एक छोटी सी बात से। बैठ करके सुबह उठ करके बैठ करके पानी पियो, गर्म पानी पियो, उससे पेट साफ हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आंवला एलोवेरा का जूस पी लो गर्म पानी में डाल के 4-4 चम्मच, उससे बाल भी अच्छे रहेंगे, स्किन भी अच्छी रहेगी, बॉडी भी अच्छी रहेगी, एनर्जी का लेवल भी अच्छा रहेगा, डिजनरेशन भी बॉडी में जल्दी नहीं होगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। क्या छोटी सी चीज़ है ना, इतनी सुबह से शाम तक कितना अड़ंगा खाते हो, आंवला एलोवेरा का जूस 4-4 चम्मच पी लेना। यदि या आपको ताज़ा मिलता है तो अपने घर में बना के पी लो, नहीं तो पतंजलि का ले लो। ये कोई बिजनेस वाली बात नहीं है, ये लाइफस्टाइल की बात है। आप सुबह उठ करके 4-4 चम्मच आंवला एलोवेरा का जूस पियो। और यदि जो है सुबह उठ करके आपने वो पी लिया, फिर किसी को बहुत ही मोटापा है तो थोड़ा गोमूत्र का